अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी अभी इलेक्शन से मुतालिक वोट की अपील करने से पहले एक दो अशार कहना चाहता हूँ। उस अशार को पेश नज़र रखें कि हमारा अज़्म और इरादा क्या होना चाहिए। तो मैं मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए ये शेर कहता हूँ कि बहुत ज़िद है तुझे ऐ सरफिरे तूफ़ान, बहुत ज़िद है तुझे ऐ सरफिरे तूफ़ान, मुझे भी ज़िद है तुझे पार करना है। क्या भाइयों, सारे मेरे भारतीय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेरे भाइयों, मेरी मिल्लत इस्लामिया के मुसलमानों, क्या हम सब इस तूफ़ान को पार नहीं करेंगे? ये इरादा मुसम्मम इरादा लेकर चलें कि ऐसे कई तूफ़ानों को पार कर चुके हैं और ये जो 2024 का इलेक्शन आकर एक बड़ा कठिन तूफ़ान आ गया है, इस कठिन तूफ़ान को भी पार करके छोड़ेंगे हम। शाख से टूटकर गिर जाने वाले पत्ते नहीं हैं हम, 100 बार ले चुका है ऐ आसमां तू इम्तिहान हमारा। हम किसी से डरने या घबराने वाले नहीं हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा गया करते हैं। हिंदुस्तान में जिंदा दिली की ज़िंदगी बताकर, अमल करके, काम करके ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके छोड़ दो। आंधियों, आखिरी बात कह रहा हूँ ये शेर, आंधियों ज़रा ठहरो, हमसे मत उलझ जाना। हम जो उठ खड़े होंगे धज्जियाँ उड़ा देंगे। उठ खड़े हो गए हैं इंशाअल्लाह। 2024 का अब जो इलेक्शन हो रहा है, जून तक तेरे धज्जियाँ उड़ा के छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी अब तेरा सफाया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में भी रुजू होंगे, अवामी अदालत में भी हम रुजू होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा। मैं एक ख़ुसूसी अपील करने के लिए वोट इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ अपील करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी अपील को आपके सामने पेश करूँ, मैं अपना एक तारुफ़ पेश कर देता हूँ मुख्तसर से तौर पर। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर तरीन लीडर हूँ, कारकुन हूँ। क़रीबन 1974 का मैं हल्का असम्बली कारवान के सब्ज़ी मंडी का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। 50 साल से सरगर्म सियासत में हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस वक्त, वैसे सीनियर बहुत सारे लोग हैं शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में या जहाँ भी हो, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में शुरू से लेकर अब तक अगर है तो मैं और अहमद पाशा कादरी इस वक्त मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जनरल सेक्रेटरी है और 3 वक्त वो MLA भी रह चुके हैं। तो मौजूदा जो इस वक्त हालात हिंदुस्तान के चल रहे हैं और पार्लियामेंट के जो हिंदुस्तान की सारी पार्लियामेंट का जो इलेक्शन का मरहला शुरू हो चुका है और हम तीसरे मरहले में दाखिल, दूसरा मरहला ख़त्म हो चुका और तीसरे मरहले में दाखिल होने वाले हैं। तो एक मरहला तो तकमील हो चुका, जो 102 सीटों का इलेक्शन सारे हिंदुस्तान में हो चुका। अब दूसरा जो मरहला चल रहा है उसकी कल पोलिंग है। तो इस सिलसिले में हमारे, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, और जिसमें एक तो औरंगाबाद के हमारे MP रह ही चुके हैं इम्तियाज़ जलील साहब, और असदुद्दीन अवैसी साहब तो खैर 2004 से उनको तो कोई हरा ही नहीं सका, इंशाअल्लाह आइंदा भी हरा नहीं सकेंगे, और 2004 से मुसलसिल MP बने हुए हैं और हैदराबाद के उम्मीदवार भी हैं इस वक्त, और जिनका नाम पर्चे नामजदगी दाखिल हो चुकी। तीसरे मरहले की जो पोलिंग है उसके लिए नॉमिनेशन असद साहब का दाखिल हो चुका है। अलबत्ता अख्तरुल इमान साहब का दूसरे मरहले की पोलिंग कल सुबह में है। मेरी मसरूफियत की वजह से उनके लिए अपील नहीं कर सका खुसूसी तौर पर, लेकिन कई जलसों में हम ऐलानात करते रहे, तकारीर में बोलते रहे कि अख्तरुल इमान साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। तो अब 3 उम्मीदवार इस वक्त हैं, जिसमें एक इम्तियाज़ जलील साहब है, अभी उनका मरहला शुरू नहीं हुआ, महाराष्ट्र के हैं वो, और अख्तरुल इमान साहब को खुसूसी तौर पर हमें बिहार के लोगों से, सेकुलर लोगों से, मिल्लत इस्लामिया से, सारे जो हिंदुस्तान हमारे भारत की तरक्की चाहते हैं वो लोगों से दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूँ, और बड़ी सोच समझ के हम ये बड़े ही तदब्बुराना अंदाज़ में हमारे सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने फ़ैसले करके बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो अब हम उनकी तारीफ़ क्या करें, सारी जांच पड़ताल करके सदर मजलिस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है तो ख़ुद बेहतरीन किस्म के उम्मीदवार हैं। तो अख्तरुल इमान साहब रुकन असम्बली भी रह चुके हैं बिहार
इंतज़ार में वो रहते हुए, और बड़ी अच्छे अखलाक किरदार वाले काबिल तरीन लोग, काबिल तरीन और पढ़े लिखे शख्सियत है वो। तो मैं दिल की गहराइयों से बिहार के उनके हल्के के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उनके हक़ में अपना एक एक कीमती वोट इस्तेमाल करके उनको भारी अक्सर से कामयाब बनाकर असदुद्दीन अवैसी साहब के और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करें। पार्लियामेंट में आपके अभी ये असदुद्दीन साहब आइंदा और क्या क्या फ़ैसले लेने वाले हैं हमको तो नहीं मालूम, सदर मजलिस से मुताल्लिक़ भी मामलात, लेकिन मौजूदा हालत में 3 के 3 अगर जीत जाएं और दीगर कुछ उम्मीदवार ठहराते हैं या अगर वो भी जीत जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत ताकत की बात है। लेकिन मलहूज़ ये रखना है कि अब उम्मीदवार जीतने वाले ही, कि उम्मीदवार अगर टिकट बना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो खैर ये 3 जिस वक्त पार्लियामेंट में, एक असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब की ललकार से सारा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दहल जाती है, तो 3 काबिल तरीन इस वक्त जब MP जाएंगे तो क्या हाल होगा। यकीनन आने वाला वक्त बड़ा सब्र आज़मा है। तो मैं ये अपील जो कर रहा हूँ, वोट की तो अपील कर चुका है, 3 हमारे उम्मीदवार है जिसमें अहम शख्सियत हमारी असदुद्दीन अवैसी साहब है। उनकी कामयाबी हिंदुस्तान के सारे अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, मज़लूम लोगों की, ST SC लोगों की, सारी लोगों की एक अलामत बन के हिंदुस्तान में वो उभरे हैं। तो कामयाबी सभी की कामयाबी है, इसीलिए असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी बहुत अहम है। इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने के 100% इम्कानात भी नज़र आते हैं, लेकिन ऐसी कामयाबी हो जिसकी अक्सरियत सारे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम लीडर उतने वोट ले ना सके, इतने वोट देकर हम असदुद्दीन अवैसी साहब को सारे हिंदुस्तान का एक नुमाइंदा लीडर बनाकर पेश करना, ये सारे शहर हैदराबाद के हम सब लोगों की कोशिशें हैं, उम्मीदें हैं। दिन रात हम लोग यही मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मेहनत करके हम ये दर्जा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में भी हम दुआ करते हैं कि उनको ऐसी अजीम कामयाबी अता करे कि हिंदुस्तान में मुसलमान जितने भी लीडर लड़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट लेकर, यानी मुसलमान क्या हिंदू क्या, ज़्यादा वोट लेकर जीतने वालों में असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम शुमार हो, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा वोट से ऑलरेडी वो जीते हुए हैं। उनकी जीत यकीनी है और जितने भी लोग ताउन कर रहे हैं यकीनन वो जीत को और अजीम बनाने के लिए ताउन है सभी का। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे अख्तरुल इल्म साहब, इस वक्त 3 उम्मीदवार 3 मरहले के हैं। उन सबको कामयाबी से हमकार करने के लिए सारे सेकुलर लोग और मिल्लत इस्लामिया अपना एक कीमती वोट इस्तेमाल करें।